ही हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। और रात के 8 हो रहे हैं, मतलब शाम के 8 बज रहे हैं और मैं आई हूँ थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। जस्ट अभी हस्बैंड ऑफिस से आए हैं और मैं इनके साथ आ गई थी सामान लेने के लिए। और ये देखो मौसम, देखो यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हो गया है ना आजकल कि आपको मैं क्या बताऊँ। अगर आप हैदराबाद में हो तो आपको पता होगा कैसा वेदर है, लेकिन अगर दिल्ली से देख रहे हो आप तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि हाँ मौसम कैसा है। दिल्ली में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पे इतना इतना प्यारा मौसम है ना कि आपको क्या बताऊँ, इतना ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो मैंने ग्रॉसरी ले लिया, अब जा रही हूँ मैं घर। और घर जाके मुझे भी बहुत सारा काम है, खाना बनाना है। रात के 9 बज रहे हैं और मैंने आते ही फटाफट वेजिटेबल पुलाव बना दिया। ये मेरा कंफर्ट फूड है, दाल चावल और ये वेजिटेबल पुलाव। जब मैं कभी बाहर जाती हूँ या फिर थक जाती हूँ, अगर कुछ बनाने का मन नहीं होता, मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो आपको ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में यही दिखने को मिलेगा कि मुझे अच्छा लगता है खाने में, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद ही भाभी आ गई थी मेरे लिए ये फरे लेकर। वैसे बिहार में हम लोग फरे नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं बगिया, दाल के और ये चावल के जो पकौड़े टाइप के होते हैं। बिहार के लोग तो इसको बगिया कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं इसको फरे। और इसके साथ ही भाभी और भी कुछ लेके आई थी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाभी लेके आई थी मटन मेरे लिए, क्योंकि इनके घर में जब भी मटन बनता है तो उनको पता है कि मुझे पसंद है, तो मेरे लिए हमेशा भाभी लेकर आती हैं। और मेरे घर में नहीं बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए बनाती ही नहीं हूँ, अकेले अपने लिए क्या ही बनाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अगले दिन की सुबह हो चुकी है और मैं आपको दिखा रही हूँ ACV मोरिंगा एप्पल साइडर विनेगर। इसके टैबलेट्स आते हैं, ये मैंने जोश जोश में मंगवाया था कुछ दिन पहले और ये इसका रिजल्ट मुझे 0 आया है, तो इसलिए आपको रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप कभी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होता। और बस यही है इसकी स्टोरी। और मैंने यहाँ पे लंच भी प्रिपेयर कर लिया है। मैंने बनाए हैं लेमन राइस लंच के लिए अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे अपने लिए और चाय। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने बनाया है प्याज और चीज़ के पराठे, और पहली बार मैंने चीज़ के पराठे बनाए, बहुत ही अच्छे बने थे। और ये है मेरी चाय। मेरी चाय कभी नहीं छूटने वाली, सब कुछ छूट सकता है, मेरी चाय नहीं। अभी मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया, पहले मैं अपना नाश्ता लेती हूँ आराम से, क्योंकि यही एक टाइम होता है जो मैं आराम से बैठ सकती हूँ। तो नाश्ता लूँगी, उसके बाद ही सारे काम करूँगी। और ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है, सुबह का टाइम है और मौसम इतना प्यारा है। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं लग जाती हूँ काम। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं बनाने लगी हूँ लंच, क्योंकि मैं लंच जल्दी इसलिए बनाती हूँ, जब काम करके मैं थक जाती हूँ तो मन नहीं करता कि मैं किचन में आके खाना बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल और बैंगन की सब्जी। तो चावल मैं लास्ट में बनाती हूँ, जब बच्चे आ जाते हैं तब गरम गरम तब बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैंगन को कट कर लूँगी। मैं बिल्कुल नॉर्मल ही आज खाना बना रही हूँ, मतलब कंफर्ट फूड ही बना रही हूँ आज भी मैं, क्योंकि मुझे दाल चावल और बैंगन या फिर आलू की भुजिया जो होती है वो बहुत मुझे पसंद है। और दाल चावल मेरे बड़े वाले बेटे को भी बहुत पसंद है, तो आज उसकी पसंद में मैं दाल चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मसाले वाले बैंगन बना रही हूँ। इस वाली सब्जी के साथ दाल चावल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना। बैंगन को थोड़ी देर ऑयल में पकाने के बाद मैं डाल रही हूँ मसाले। यहाँ पे डालूंगी मैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा मसाला है, सबके घर में होता है, और बस यही डालूंगी। और लास्ट में जब ये पकने वाला होगा, मतलब 10% बाकी होगा, तब मैं डाल दूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी बहुत थोड़ा सा, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर उसके बाद ढकना नहीं होता, ढक के पकाना नहीं होता, बस खुले खुले पका देना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी बना ली है। और अब गार्निशिंग कर रही हूँ मैं धनिया पत्ती से, और धनिया पत्ती डालने के बाद तो इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं डाल देती हूँ अपने दाल में भी। और ये दाल देखो कितनी गाढ़ी से, मुझे गाढ़ी दाल बहुत पसंद है, मुझे पतली पतली दाल नहीं पसंद। मेरे घर में, मेरे मम्मी के घर में सब पतली पतली दाल खाते हैं, लेकिन मुझे गाढ़ी दाल पसंद है। कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दूँगी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। इसी तरीके की मुझे दाल पसंद है। दाल और सब्जी मैंने बना ली है, और जब बच्चे आ जाएंगे तब मैं राइस बनाऊंगी। और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़े घर का काम। सुबह के बज चुके हैं 11:30 और अब मैं आई हूँ सफाई करने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, वैसे इतनी लेट मैं कभी नहीं होती हूँ। कभी कभी मुझे भूख लग जाती है, इसलिए सुबह सुबह खाना खाने के लिए बैठ जाती हूँ, फिर दूसरे काम करने बैठ जाती हूँ, इतना टाइम लग जाता है। वरना मैं सुबह ही झाड़ू पोछा नहाने के बाद मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज मैं अभी तक फ्री नहीं हुई हूँ, अब मैं सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बेड बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी।
वैसे आज मैं जानबूझ के लेट हुई हूँ क्योंकि मुझे आज ब्लॉग बनाना था कि मैं घर में क्या करती हूँ सारा दिन, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे बोला था कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद क्या करते हो, वो सब हम देखना चाहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या करते हैं उनके जाने के बाद। तो इसलिए मुझे आज ब्लॉग भी बनाना था। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद जब फ्री हो जाऊँगी तब अपना आराम से धीरे धीरे काम करती रहूँगी। और ये सब मैं पहले करने के लिए बैठ जाती तो आज मैं अपने हस्बैंड को ना लंच दे पाती ना ब्रेकफास्ट दे पाती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको ऑफिस भेज देती हूँ ताकि वो लेट ना हो जाए, और उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद तब मैं सारे काम करूँगी और व्लॉगिंग भी शूट कर लूँगी। तो आज मैंने ठान लिया है कि मुझे चाहे 1 बज जाए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं घर में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो ये सब आप मेरी वीडियो में देखोगे आज। तो चलो चलते हैं। मैंने बेड बना लिया है और यहाँ पे मैंने पिल्लो लगा दिए हैं। तो ये देखो कितने फटाफट काम कर रही हूँ, लेकिन इतने फटाफट कभी होता नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे टाइम क्यों लग जाता है वीडियो बनाने में। हाथ से पकड़ के वीडियो बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। ऑन करा कैमरा और कुछ बोला और आगे पीछे जो भी है शूट कर लिया। और इस वाले में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे स्टैंड पे लगाना होता है, हर एंगल सेट करके देखना होता है, फिर इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन जाती है, फ़ोन में स्पेस नहीं होता कभी। तो उसके लिए सारी चीज़ें करनी, मैं ना ये शूट करने के लिए रात को 2 बजे तक अपना फ़ोन खाली किया, पुरानी सारी वीडियो डिलीट करी है, जो भी फालतू वॉलपेपर वगैरह थे मैंने एक एक चुन चुन के अपना फ़ोन खाली करा है ताकि मुझे सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ऐसा ब्लॉग बनाना चाहती थी कि ऐसा लगे कि जो भी मुझे देख रहे हैं उनको लगे कि मेरे साथ वो मेरे घर में ही है और मुझे घर में ही काम करता हुआ देख रहे हैं। तो हर एंगल से मैं शूट करना चाहती थी। तो आज मैंने हर एंगल से कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत लगा है क्योंकि मुझे ना काम में फोकस नहीं कर पा रही थी, कि मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही थी। और कभी कभी मेरे दिमाग में चल रहा होता था कहीं वीडियो बन तो नहीं हुई, बार बार मुझे वीडियो जाके देखना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज इस ब्लॉग में मतलब थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई है। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और जब मेहनत का फल ना आए ना तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो वो मैंने होना नहीं चाहती हूँ और मैंने खुद को समझा लिया है कि नहीं, अब मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे व्लॉग हमेशा ही आपके पास आते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो सपोर्ट ज़रूर करना। और बस मैंने अब झाड़ू उठा लिया है, मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 साल से बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर लिया था यूट्यूब से। मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, और क्यों नहीं करी थी वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हुआ ये था कि जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, जब अयोध्या में रामभूमि मंदिर बनी थी और उसके सेलिब्रेशन में मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। उसके बाद ही अचानक इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गई कि बस मुझे लगा कि अब मैं ये जो अपनी हॉबी मैं मान के चल रही थी, ये अपना काम नहीं अपनी हॉबी मान के चल रही थी, कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई तो अपनी हॉबी को थोड़ा सा होल्ड पे रख देती हूँ, जब कभी होगा तो बना दूंगी वीडियोज़। और अभी तो बिल्कुल शांति बैठ जाती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही है। तो सबसे पहले हुआ ये था कि निकी आई हुई थी मेरे घर पे। ये उसी वीडियो के 2-4 दिन की बात है। वो मेरे घर पे रुकी हुई थी और एक दिन वो शाम के टाइम पे बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में खेल रही थी और मैं बेडरूम में अंदर फ़ोन वोन चला रही थी। तो एकदम से ना धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई बहुत तेज़। मैं भागी भागी ड्राइंग रूम में बाहर गई तो देखा निक्की बिल्कुल फर्श पे लेटी हुई है और चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, और बच्चे साइड में बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि दीदी गिर गई है। तो फिर मुझे लगा यूं ही गिर गई होगी थोड़ी बहुत, तो वो ऐसे ही खेल कूद में गिर जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा यूं ही गिर गई है, थोड़ा सा चोट लगा होगा। तो मैंने उसको उठा के बिठाने की कोशिश की, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। वो इतनी तेज़ रो रही थी, अगर आप देख लेते हो कि तो लगता कि हाँ सच में उसको कोई बड़ा कुछ हो गया उसके साथ। तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गई वो। मैंने बहुत उठाने की कोशिश की, उठ नहीं पाई वो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर वो आए, उन्होंने भी उठाने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किल से हम दोनों ने उठा के उसको बेड पे रखा और बहुत ज़्यादा उसके पैर में दर्द हो रहा था, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मैं को बता नहीं सकती। फिर हमने सोचा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और इतना दर्द में थी वो कि डॉक्टर के पास भी जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो हमने फिर डॉक्टर को घर पे बुलाया, तो डॉक्टर ने चेकअप किया उसका, तो ये बताया कि उसके जो है ना पैर का मांस फट गया है, इतनी तेज़ वो गिरी है कि उसके पैर का मांस फट गया है। अब उसको बेड रेस्ट चाहिए, कम से कम 20 डेज़ तो चाहिए बेड रेस्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी दवाई वगैरह उसकी लिखी, वो दवाई हम लोग लेकर आए और उसको बोला कि अब शाम से सुबह तक इसका जो है थोड़ी थोड़ी देर में अब ठंडे पानी की पट्टी करिए या ठंडे पानी का पैड लगाइए। और जब डॉक्टर ने बोला कि अब इसको बेड रेस्ट ही चाहिए, तो ये सुनकर वो और ज़्यादा रोने लग गई, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है कि वो चैन से बैठ नहीं सकती, मेरे बच्चों की तरह ही है। वो चैन से बैठ ही नहीं सकती, उसको खेलना है, उसको कूदना है, उसको शाम से सुबह तक मेरे बच्चों के साथ ही उसको अच्छा लगता है खेलने में, मतलब खेलने वाली लड़की है। और एकदम से डॉक्टर ने बोल दिया कि अब उसको बेड रेस्ट पे रहना है, तो ये सुन के बहुत ज़्यादा वो रोने लग गई। फिर बड़ी मुश्किल से हमने समझाया उसको, और उसका पैर इतना ज़्यादा फूल चुका था कि ऐसा लग रहा था कि हाथी का पैर है। पैर में इतना पानी भरा हुआ ऐसा लग रहा था कि मोटा सा पैर, एक ही पैर और इतना मोटा सा सूजा हुआ था। बहुत ज़्यादा देख के अजीब सा लग रहा था। अगर मेरे पास फोटो हुई या वीडियो हुई तो मैं अटैच कर दूंगी। और उसका ये बुरा हाल था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद ही मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। ख़राब क्या मतलब, ऐसा ख़राब हुआ, फ़ोन ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। फ़ोन की जो मेमोरीज थी
सारे वीडियो फोटोज जितने भी थे वो सब डिलीट हो गए। मैंने उसको वापस लाने के लिए इतनी कोशिश करी, इतने हाथ पैर मारे, लेकिन वो वीडियो फोटो मेरे पास नहीं आए। मेरे को इतना दुख हुआ क्योंकि जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे और तब से लेके अब तक की इतनी सारी उनकी मेमोरीज थी, वो सब डिलीट हो गई एक पल में। और दिमाग बहुत ज़्यादा हिल सा गया था मेरा कि मेरे को लगा अब तो सब खत्म ही हो गया, मैं क्या करूँ। बस इस चक्कर में और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम रुक गई है, और प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में। निक्की को पूरा महीना लग गया ठीक होने में। जब वो ठीक हुई हम उसको घर पे छोड़ के आए, और थोड़े दिन के बाद ही, मतलब 10-15 दिन के बाद ही मेरा बेटा बीमार हो गया, बड़े वाला बेटा। और इतना बीमार हो गया कि उसको 4 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उसके वजह से इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, मतलब मैं उसको बीमार देखी नहीं। अपने बच्चों को ना, मैं बुखार भी हो जाए तो मेरी जान निकल जाती है। उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। बस वो 4 दिन तक हॉस्पिटल में था, बस मेरी जान नहीं निकली, मैं मर जाती, इतनी मैं दुखी हो चुकी थी उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि बस मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को घर ले आऊँ, वो ठीक सही सलामत घर आ जाए। तो बस इस चक्कर में मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी। मैंने सोचा कि अब मुझे व्लॉगिंग कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे अपने बच्चों को देखना है। मैं, मेरे लिए मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे को नज़र लगी क्या, मतलब होता है ना कि माँ को कि बच्चा बीमार पड़ जाए तो सारी चीज़ें सोच लेती हैं कि अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो ऐसा लगता है उसको नज़र ही लग गई है। कभी कभी तो मुझे ही लगता था कि कहीं मेरी नज़र तो नहीं लग गई मेरे बच्चों को। फिर चीज़ें नॉर्मल हुई, मेरा बेटा ठीक हुआ, घर आया। कुछ टाइम बीत जाने के बाद फिर घर वालों ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि क्यों व्लॉगिंग करना छोड़ दिया, बनाया कर, हम तेरे को देखते हैं, अच्छा लगता है, मैं बनाया कर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शुरू करती हूँ दोबारा से व्लॉगिंग करना। मैं सोच ही रही थी, फिर मेरे हस्बैंड की हैदराबाद में जॉब लग गई और फिर हम तुरंत यहाँ से जा नहीं सकते थे, मतलब फरीदाबाद से शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि हम बच्चों का स्कूल था, बाकी सारी चीज़ें थी, तो एकदम से मैं शिफ्ट नहीं हो सकती थी। तो हस्बैंड मेरे 3 से 4 महीने पहले चले गए थे और मैं और मेरे बच्चे 3 से 4 महीने हम लोग फरीदाबाद में अकेले ही रह रहे थे। और फिर मुझे लगा कि अकेले मैं क्या क्या कर लूँगी, व्लॉगिंग कैसे करूँगी, कैसे एडिटिंग करूँगी, बच्चे कैसे संभालूंगी। और उस टाइम पे एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, तो मैं बच्चे पढ़ाऊंगी कैसे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने छोड़ दिया। और मैंने इसलिए भी दिया था क्योंकि व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। और जब कोई मेहनत कर रहा हो और उसका मेहनत का फल 1% भी ना आए ना, तो कोई भी इंसान काम करना छोड़ ही देगा। तो वैसे मेरे साथ हुआ। मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरा एक भी फॉलोवर बढ़ रहा है ना, एक भी व्यूज़ बढ़ रहा है ना, तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। एक भी आना बंद हो गए थे, फिर मुझे लगा मैं किसके लिए बना रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, छोड़ देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैंने बिल्कुल ही ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया। और तब से लेकर अब तक जब मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे बहुत लोगों ने फोर्स करा। एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकती। इसमें मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड, बहुत लोग आते हैं। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करा कि कोई बात नहीं, नहीं भी बढ़ रहा है कोई बात नहीं, मेमोरीज तो इकट्ठा हो रही है, कर। तो इसलिए मैं अब कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। और जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, और जो लोग मुझे देखना नहीं पसंद करते तो भी मुझे देखते तो उनको भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। बस यही थी मेरी दुख भरी स्टोरी। और अब मैंने घर क्लीन कर दिया है, बातों बातों में सारा घर भी क्लीन हो गया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैं शावर लेके आपसे मिलती हूँ। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, और अब बज चुके हैं 3। बस अब मैं रेडी होके जाऊंगी बच्चों को लाने के लिए। और इतनी जल्दी टाइम निकल गया आज, पता ही नहीं चला, क्योंकि आज मैंने लेट काम स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है।
अम्ब्रेला लेकर नहीं आई और बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। दिखाती हूँ आपको मैं, देखो ये तो आपने देखा ही होगा, बच्चों के लिए छोटू सा पार्क है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हो? आ रहे हो आप? आ जाना लेके इसको। तुम झूलो और चलो, बुखार है ना आपको? ये लोग तो बोलते पहुंच भी गए। बच्चों को ले आई हूँ मैं, और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे हमेशा अच्छा ही मौसम रहता है। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी अंदर, लेकिन बाहर निकल के बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे मेरी नज़र लग जाती है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे पिंपल था, अब यहाँ पे पिंपल इतना बड़ा सा हो गया, इतना दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है इसकी वजह से। ये देखो गाइस, कितना सुहाना मौसम है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। घर आने के 10 मिनट के बाद ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। बाहर बारिश हो रही है और अच्छा हुआ हम लोग पहले आ गए, और मैं तो आज अम्ब्रेला लेकर गई नहीं थी, हम तीनों भीग जाते। और थैंक गॉड हम लोग सही टाइम पे घर आ गए। और मैं अपने बच्चों को करा रही हूँ लंच। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत बीमार है, स्कूल में वो बीमार हो गया था, आके घर उसने बताया मुझे। स्कूल में इसको फ़ीवर आ गया था, मैम का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि दवाई दे के इसको लिटा दिया है, आराम कर रहा है अभी ये, तो स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है। तो इसलिए मैं लेने के लिए गई नहीं थी, वरना मैं लेने के लिए चली जाती। और अभी घर आया है तो थोड़ा डाउन सा लग रहा है, तो बस इसको मैं खिला के सुला दूँगी। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बस इनको थोड़ी देर में उठाऊँगी, पहले मैं पी लेती हूँ चाय। तो शाम के टाइम पर थोड़ा सा चाय लूँगी मैं। तो हो चुका है टाइम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। बाय, टेक केयर।